हेलो गाइस, आज अपन बात करेंगे कि ईपीसी कंपनी है आईटीडी सीमेंटेशन। और ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंफ्रा रिलेटेड वर्क करती है। इंजीनियरिंग हो गया, प्रिक्योरमेंट हो गया, इन कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग काइंड ऑफ कंपनी है जो ये सारे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क करती है। एक्चुअली ये थाईलैंड बेस्ड इसके प्रमोटर हैं। जो ये आईटीडी है, इसका फुल फॉर्म है इटालियन थाई डेवलपमेंट पब्लिक कंपनी। और ये एक्चुअली जो इसके प्रमोटर है ना थाईलैंड के आईटीडी, ये एक्चुअली 47% इसमें होल्ड करते हैं। और ये प्रॉपर लीडिंग इंफ्रा बेस्ड कंपनी है थाईलैंड की भी। तो आईटीडी का वहाँ पर बहुत अच्छा ब्रांड नेम है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड नॉलेजेबल इंटरनेशनल डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग, मतलब अच्छा काम करते हैं। और जो इनका एक्चुअली प्रॉपर अपन बात करें, इनका जो अभी रिजल्ट्स आया है थोड़े दिन पहले, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा ईयर एंड ईयर ग्रोथ 30% ईयर एंड ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने जनरेट करा है। अब अपन बात करते हैं ये जो सर्विसेज क्या क्या ऑफर करते हैं। एक तो मरी टाइम सर्विस ऑफर करते हैं, अपना वाटर बेस जो होता है सारा, उसमें एक्चुअली ये प्रोवाइड करते हैं। जेटीज हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, शिप्स हो गए, ड्राई डॉक्स हो गए, वेट बेसिन्स हो गए, लिफ्ट्स हो गई। ये जो मतलब पोर्ट्स होते हैं ना, पोर्ट्स पे जो जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, ये एक्चुअली उनका भी एक तरह से इनका कंस्ट्रक्शन का काम है। तो ये वो सब भी प्रोवाइड करता है। अब इनके अगर मेन क्लाइंट्स की बात करें, सिर्फ इस मरी टाइम से रिलेटेड काम में, तो इनका पावर ग्रिड ऑफ बांग्लादेश इनका है, एक IOCL हो गया इनका, एक मुंबई ट्रांसपोर्ट हो गया। ये इनके प्रॉपर इस काम से रिलेटेड वाले क्लाइंट्स हैं। और ये एक्चुअली ये है कि ऑलमोस्ट जो भी अपने इंडिया में पोर्ट्स है ना, मेजर प्रोजेक्ट पोर्ट्स हो गए, माइनर पोर्ट्स हो गए, इसमें सब में ही ये ऑलमोस्ट ऑपरेट करते हैं। कहीं ना कहीं मतलब इनका वर्क चलता रहता है। उसके अलावा ये वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, वेस्टेज वाटर से ट्रीटमेंट वर्क करते हैं। जैसे सीवरेज की लाइन्स हो गई डालनी, या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गए, ये उस चीज़ में भी काम करते हैं। उसके अलावा ये अर्बन इंफ्रा है। अर्बन इंफ्रा हो गया मतलब एयरपोर्ट्स हो गए, मेट्रो रेल्स कॉर्पोरेशंस हो गई, मुंबई मेट्रो हो गई, चेन्नई मेट्रो हो गई, अंडरग्राउंड स्टेशन जो बनते हैं मेट्रोज के, उससे रिलेटेड वर्क रहता है इनका। एक इनका हाईवे एंड ब्रिजेस फ्लाईओवर, इससे रिलेटेड रहता है। ये ऑलमोस्ट सारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इनका वर्क ऑर्डर आता है। तो इनका टोटल जो 65% अराउंड इनका ऑर्डर बुक जो है वो गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है। गवर्नमेंट से ऑर्डर आते हैं, बाकी 35% प्राइवेट होते हैं। अब प्राइवेट में क्या होता है, रोड्स हो गई, ये सब चीज़ें चलती हैं। और जो इनकी हाईवे ब्रिजेज हैं, फ्लाईओवर, इन्होंने आज तक टोटल 500 किलोमीटर के हाईवेज और ना अपने फ्लाईओवर्स अराउंड बना चुके हैं, रोड्स जो बना चुके हैं। और इनके इसमें टोटल इनके जो क्लाइंट्स हैं वो है, एक तो अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड और एक है रेल विकास निगम। तो ये इनकी ये क्लाइंट्स हैं। उसके अलावा ये बनाते हैं इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग, जो इनका उसमें हो गया कि सिविल स्ट्रक्चर्स ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो गया, मॉल्स हो गए, सेंट्रल PWD डिपार्टमेंट जो उनकी जो ऑफिसर्स की कॉलोनियाँ होती हैं उनके फ्लैट्स बनाना, पावर प्लांट, स्टील प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट्स में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है ये वो लोग करते हैं। उसमें इनके क्लाइंट्स हैं अपना सेंट्रल PWD डिपार्टमेंट हो गया, एक आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड, इसका इन्होंने प्लांट में डिजाइनिंग करी हुई है। उसके अलावा ये बनाते हैं हाइड्रो डैम्स, टनल्स, इरीगेशंस। भाई हाइड्रोज हो गए जो वो अपने बिजली बनाने के हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, वो लोग ये बनाते हैं। टनल्स बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हो गए, कंक्रीट डैम्स हो गए, माइक्रो टनल, हाइड्रो टनल्स, जो भी बेसिक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क रहता है। इनमें इनके क्लाइंट्स हैं इरकॉन इंटरनेशनल, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब इनके क्लाइंट्स हैं, ये काम करते हैं। उसके अलावा ये पिलिंग का काम रहता है इनका, फाउंडेशन स्पेशलिस्ट इंजीनियरिंग करते हैं, जियो टेक्निकल सर्वे जो वगैरह होता है, इन्वेस्टिगेशन, वो सब करते हैं। इसमें इनके क्लाइंट्स हैं मेघालय पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड गुवाहाटी स्मार्ट सिटी। अब जो स्मार्ट सिटी से रिलेटेड सारा वर्क होता है, जियोग्राफिकल इसमें सारा मेजरमेंट्स होता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, तो वो सब इसमें आ जाता है। और इनका जो फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका जो
टोटल रेवेन्यू का 46% ऑफ रेवेन्यू टॉप 5 कस्टमर इन्होंने नहीं जनरेट करा है। इनकी प्रेजेंस की बात करें तो इनका प्रेजेंस टोटल 13 स्टेट्स 1 यूनियन टेरिटरीज में है और श्रीलंका और बांग्लादेश में काम करते हैं जो अपने नेबर्स हैं। अब जो इनके की प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो हो गया गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हो गया, चेन्नई अंडरग्राउंड मेट्रो हो गया, बेंगलोर मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया, मरीन प्रोजेक्ट्स इनके बहुत चलते रहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट इनका सब जगह जो मेन की प्रोजेक्ट्स है, जो रेवेन्यू जनरेशन वाले प्रोजेक्ट्स हैं और जहाँ से पैसा ऑलमोस्ट बनेगा, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, अब इनके अपन ऑर्डर बुक की बात करें तो 18,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनके पास स्टिल, और जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में थी 15,550, तो 3,000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक इनकी बढ़ी है 2 साल में। अगर अपन इनके ब्रेकअप की बात करें, जो प्रोजेक्ट बेसिस पे ब्रेकअप समझ लीजिए आप, या आप समझिए कि रेवेन्यू के हिसाब से, तो जो इनके मरी टाइम स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, 35% हैं। अर्बन इंफ्रा MRT एयरपोर्ट्स हो गए 21%, हाईवे ब्रिजेस फ्लाईओवर 15%, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग हो गई 13%, और हाइड्रो डैम्स टनल इरिगेशन 11%, फाउंडेशन स्पेशलिस्ट इंजीनियरिंग 3% एंड अदर 2%। अच्छा, अब अपन इसकी बात करें, जो इनका रेवेन्यू का ग्रोथ है, इन्होंने अपनी कॉल में बताया रेवेन्यू ग्रोथ इनका, ये बता रहे हैं एक्सपेक्टिंग है हमको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या आगे कमिंग के हिसाब से 15 से 25% रेवेन्यू ग्रोथ हम एवरी ईयर करेंगे। अब 20 भी अपन मान के चलें तो 20% का रेवेन्यू ग्रोथ हो गया। और इनका ऑर्डर इनफ्लो का ये एक्सपेक्ट करते हैं 9,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनफ्लो होगा हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में, 10,000 करोड़ रुपए का मानो। इनका ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेक्ट करते हैं 10 से 11% ऑपरेटिंग मार्जिन। और इनके पास अभी जो Q1 FY25 में करीब 1,053 करोड़ का इनके पास अभी ऑर्डर आया है। एक तो आया कि दहेज LNG टर्मिनल गुजरात से जो 917 करोड़ रुपए का, एक आया है पिलिंग एंड एसोसिएट वर्क का मुंद्रा प्रोजेक्ट से आया है, वो है 136 करोड़ का। तो टोटल इनका 1,053 करोड़ का इनका प्रोजेक्ट ये भी Q1 में इनके पास आया है। अगर अपन रेवेन्यू की बात करें ईयर और ईयर, तो 30% की ग्रोथ है, जो इस साल थी 2,381 करोड़, जो लास्ट ईयर थी 1,833 करोड़, जो 30% ग्रोथ हो गई। EBITDA लेवल पे देखें तो 36% का EBITDA ग्रोथ है, जो 237 करोड़ था लास्ट ईयर सेम टाइम पे 174 करोड़ था। पैट लेवल की बात करें तो इस बार 1,100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, जो लास्ट ईयर 52 करोड़ था, जो 91% की ग्रोथ है। फैंटेस्टिक ग्रोथ है। इवन तक आप ये देखिए अप्रैल मई जून ये अपना आचार संहिता लगी हुई थी, इलेक्शन थे, सेंट्रल इलेक्शन, उसके बावजूद भी इन्होंने इतना अच्छा ग्रो किया है। कुछ पेमेंट डिले रहता है क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वजह से आचार संहिता रहती है, नए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं होते, नए टेंडर्स नहीं निकलते। तो अपन अगर ईयरली रेवेन्यू की बात करें तो इस बार इनका रेवेन्यू था मार्च 24 में 7718 करोड़ मार्च 24, और मार्च 23 से कंपेयर करें तो 5,901 करोड़ 5,091 करोड़। तो इसमें भी देखिए कम से कम 50% से अबव ईयरली बेसिस पे ग्रो किया है। EBITDA लेवल पे भी सेम अराउंड 50% पे 45% पे ग्रो करा है। पैट लेवल पे देखिए तो 50% से अबव ग्रो किया है, तो बहुत अच्छे लेवल से इनका ग्रो हुआ है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इनका 0.58% है। टोटल डेट है इनके ऊपर 862 करोड़ रुपए का। और इनके अभी जो अगर अपन बात करें कौन से प्रोजेक्ट अंडर एग्जीक्यूशन है, तो जो एक मरी टाइम के स्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट हैं वो करीब है 6,401 करोड़ 6,401 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। और एयरपोर्ट अर्बन इंफ्रा MRT से रिलेटेड बात करें तो करीब 3,936 करोड़ के इसके अंडर कंस्ट्रक्शन है। और हाईवेज ब्रिजेस फ्लाईओवर की बात करें तो 2,717 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग की बात करें तो 2,341 करोड़ रुपए के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। हाइड्रो डैम टनल की बात करें इरिगेशन की तो 2,100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। वाटर सीवरेजेस 504 करोड़। इंजीनियरिंग फाउंडेशन से रिलेटेड बात करें तो 518 करोड़ रुपए के। अच्छा, अब ये न्यूज आ रही है कि जो इनकी पेरेंट कंपनी है वो अपना स्टेक सेल आउट कर रहे हैं, जो अंडर प्रोसेस में स्टार्टिंग स्टेजेस पे हैं।
तो उसमें ये भी आ रहा है कि KEC इंटरनेशनल वो हायर कर सकते हैं वो स्टेक पूरा। और इनसे कॉन कॉल में बात करी कि कैपेक्स का, तो उन्होंने बताया कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा 150 से 200 करोड़ रुपए का कैपेक्स का प्लान है जो हम इतना करीब करीब करेंगे। तो अगर अपन हिसाब से इनकी बात करें तो मतलब अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी है। इवन अपन बात करें आचार संहिता और इसके चलते भी इन्होंने बहुत अच्छा ग्रो करा, पैट लेवल पे, बीटा लेवल पे, रेवेन्यू लेवल पे, और ऑलमोस्ट ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। ये लोग अभी कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा रोड्स में कम जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है फिर अगर थोड़ा सा भी डिले होता है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इनका भी फोकस 10,000 करोड़ रुपए का है इनिशियल में कि हम ऑर्डर बुक हम बढ़ा लेंगे। ऑर्डर बहुत ज़्यादा 30-40 हज़ार करोड़ की ऑर्डर आने हैं जिसमें हम 10,000 करोड़ तक का हम ले सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट एवरी इंफ्रा में है, तो अपन इस कंपनी को देख सकते हैं। कंपनी बढ़िया ग्रो कर रही है, अच्छे लेवल पे, प्रमोटर आउट ऑफ इंडिया के प्रमोटर हैं, तो टेक्नोलॉजीज वाइज, नॉलेज वाइज बहुत अच्छा ये लेटेस्ट लेके आते हैं, तो अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी कंपनी अच्छी है, फिर भी एक बार रीड आउट करिए कंपनी के बारे में। तो अपन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।